दोस्तों, कुछ लोगों का जन्म ही दूसरों को राह दिखाने के लिए होता है। उनकी जिंदगी तो मिसाल बनती ही है, उनकी मौत भी लोगों की आंखों में कल्पनाओं की एक चमक छोड़ जाती है। ऐसी ही थी भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। 16 साल पहले हुई अंतरिक्ष यात्रा की एक मनहूस दुर्घटना ने उन्हें और उनके दल के 6 अन्य साथियों को कभी न खत्म होने वाले मिशन पर भेज दिया। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब कल्पना का अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल STS-107 धरती से सिर्फ 16 मिनट की दूरी पर था। उस टाइम दोस्तों, उस यान की धरती से दूरी करीब 2 लाख फीट थी और उसकी रफ्तार थी 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। कल्पना और उनके दल की वापसी का अमेरिका के टेक्सास शहर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। कामयाब अंतरिक्ष मिशन से लौटने पर इनके भव्य स्वागत की तैयारी थी। कल्पना चावला की वजह से अमेरिका ही नहीं, भारत और दुनिया के कई देश इस मिशन पर नजरें गड़ाए हुए थे। तभी दोस्तों, एक बुरी खबर आई कि नासा का इस यान से संपर्क टूट गया है। इसी दौरान अचानक विमान में आग लग गई और धमाके के साथ वो कई टुकड़ों में बट गया। कल्पना समेत दल के सभी सदस्य इस हादसे में मारे गए। अंतरिक्ष यान का मलबा टेक्सास के डैलस इलाके में लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैल गया था। कल्पना चावला दोस्तों एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने भारत और पूरी दुनिया में लड़कियों के सपनों को पंख लगा दिए। उनको देखकर लोग अपनी बेटियों पर गर्व करते थे और आज भी करते हैं। हर लड़की की चाहत कल्पना चावला जैसा बनने की होती है। माता पिता भी अपनी बेटियों को कल्पना चावला जैसा ऊंचा नाम करने को प्रेरित करते हैं। वो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत ही नहीं दोस्तों, बल्कि आज पूरी दुनिया में कल्पना चावला सहित उन सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। भारत की इस बेटी का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई करनाल के ही टैगोर बाल निकेतन में हुई। हरियाणा के पारंपरिक समाज में कल्पना जैसी लड़की के ख्वाब अकल्पनीय थे। शायद उन्होंने बचपन में जब पहली बार आसमान की तरफ देखा होगा, उसी समय तय कर लिया था कि एक दिन उन्हें तारों को छूना है। आगे चलकर दोस्तों, अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। जिस समय कल्पना चावला ने तारों के पार जाने का सपना देखा था, उस समय अंतरिक्ष विज्ञान में भारत काफी पीछे था। अपने सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों उनका नासा जाना जरूरी था। इस सपने का पीछा करते हुए वो साल 1982 में अमेरिका चले गए। यहाँ टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। इसके बाद साल 1988 में कल्पना चावला के सपनों को पंख तब लगे जब उन्होंने नासा ज्वाइन किया। यहाँ पर उनकी नियुक्ति नासा के रिसर्च सेंटर में हुई थी। एमटेक की पढ़ाई के दौरान ही कल्पना को जीन पियरे हैरिसन से प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। इसी दौरान इन्होंने 1991 में अमेरिका की नागरिकता भी हासिल की। इस तरह दोस्तों, भारत की बेटी अमेरिका की होकर रह गई, लेकिन उनका भारत से संबंध हमेशा बना रहा। जब चावला ने भरी कल्पना की उड़ान, मार्च 1995 में कल्पना चावला की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। उन्हें पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए दोस्तों चुन लिया गया और इस खुशी में उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उड़ान के लिए चुने जाने के करीब 8 महीने के बाद उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को शुरू हुआ। इन्होंने 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से उड़ान भरी। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना ने 1.04 करोड़ मील सफर तय करते हुए करीब 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इस दौरान धरती के कुल 252 चक्कर भी लगाए। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए दोस्तों, नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सन 2001 में फिर से सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इस स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण लगभग 18 बार इसकी लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें करीब 2 साल गुजर गए। और फिर दिन आया 16 जनवरी 2003 का, जिस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कनाडा स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में तब्दील हो गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक तो ये किसी को मालूम ही नहीं चल सका था कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी। लेकिन जब नासा ने बारीकी से इस मामले की जांच की, तो ऐसा सच निकल के सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक यह पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। दोस्तों, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इंसुलेशन फॉर्म आखिर होता क्या है। तो भाई मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट के टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था
और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब यह हवा के दबाव को झेल ही नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और यह भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस हादसे के 10 साल बाद एक खुलासा किया गया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने इस बात को अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा यह अनुमान ही नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाती तब भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स घबरा जाए और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ये सोच कर जिएं कि हम बहुत जल्दी मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा कुछ सोचकर नासा ने यह मुश्किल भरा डिसीजन लिया। रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया में कल्पना के साथ 6 लोग और थे। पहला नाम रिक हस्बैंड। ये इस मिशन के कमांडर थे। माइकल एंडरसन पेलोड कमांडर थे। कल्पना चावला के अलावा डेविड ब्राउन मिशन और लॉरेल क्लार्क मिशन स्पेशलिस्ट थे। विलियम रैकून पायलट थे और इयान रेमंड पेलोड स्पेशलिस्ट थे। ऐसा कहा जाता है कि कल्पना अक्सर कहती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। आखिरकार ये बात दोस्त उनके लिए सच भी साबित हो गई। सिर्फ 41 साल की उम्र में इन्होंने अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की, जिससे लौटते वक्त ये इस हादसे का शिकार हुई। दोस्तों, कल्पना का घर का नाम मोंटू था और वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना के बारे में एक खास बात यह भी है कि उन्होंने 8वीं कक्षा में ही अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि कल्पना एक डॉक्टर या फिर टीचर बने। डीएनए से हुई थी कल्पना की पहचान। 30 दिसंबर 2008 को इस दुर्घटना के बारे में नासा ने 400 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। स्पेसशिप का कंट्रोल खोने और केबिन का प्रेशर बुरी तरह से बिगड़ने के बीच सिर्फ 40 सेकंड्स लगे। हालांकि केबिन के सर्कुलेटरी सिस्टम ने थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन डीप्रेशराइजेशन इतना गंभीर था कि क्रू मेंबर दोबारा होश में नहीं आ पाए। आखिरकार नासा ने शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए, जो वजन के हिसाब से कोलंबिया के सिर्फ 40% थे। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी थे, जिनकी पहचान डीएनए से की गई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कल्पना चावला जी के आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था कि हालांकि मुझे अपनी जड़ों पर बहुत गर्व है, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष में भारतीय होना महसूस नहीं होता, क्योंकि जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हो तो आपको लगता है कि आप केवल किसी विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं हो, बल्कि सौर मंडल से हैं। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मैं मरूंगी। तो दोस्तों, ये थे वो पल जब कल्पना चावला ने अपनी जान गंवाई। वैसे आपको ये नहीं लगता कि नासा को ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को दे देनी चाहिए थी, ताकि वो अपने लिए एक खास कोशिश कर पाते? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।